गुड मॉर्निंग बच्चों आपका जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। उसी में से एक टॉपिक है हमारा बायोपायरेसी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बायोपायरेसी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को हम एक तरीके से हिंदी में चोरी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चोरी करता है तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज किया गया है बायोपायरेसी। ठीक है, तो इसको पॉइंट्स वाइज हम समझेंगे क्या होता है बायोपायरेसी। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड कंसर्न पीपल विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक है, मैंने पूरा रीड कर लिया है, आप चाहें तो आप भी इसको रीड कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि इस पॉइंट में क्या कहा गया है। ठीक है, सपोज अगर कोई कंट्रीज किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में डिस्कवर किया गया है और उसको कोई और कंपनी यूज करती है। ठीक है, चाहे उसी कंट्री की हो या फिर किसी और कंट्री की हो कंपनी, और वो विदाउट ऑथराइजेशन यूज कर रही है उसको एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, मतलब वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को चुरा कर या फिर चोरी से उसको यूज कर रही है, तो ना तो उसने उस कंपनी की परमिशन ली जहां पर उसका प्रोडक्ट था उसकी डिस्कवरी हुई थी, जो पहले से ऑलरेडी उसको मार्केट में सेल कर रहा है या फिर उसको यूज कर रहा है, और ना ही उस कंपनी को वो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को या फिर ऐसे चोरी को बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी और कंपनी का प्रोडक्ट कोई और कंपनी चोरी से यूज कर रही है, तो उसके लिए हम बायोपायरेसी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिस कंपनी द्वारा प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया जा चुका है और उसका प्रोडक्ट कोई कंपनी यूज कर रही है विदाउट ऑथराइजेशन, ठीक है, मतलब बिना परमिशन के, एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, मतलब कोई पेमेंट भी नहीं कर रही है उसको और उसका प्रोडक्ट वो यूज कर रही है, तो उसके लिए हम बायोपायरेसी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। जनरली फाइनेंशियली रिच नेशंस आर पुअर एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पुअर इन बायोडाइवर्सिटी विच while underdeveloped nations are rich in biodiversity। ठीक है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि एक्चुअली जो काफ़ी अच्छी रिच कंट्रीज होती हैं उनमें नॉर्मली क्या देखा जाता है कि वो रिच तो होती है लेकिन दे आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उनमें बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, जबकि जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग हो रही होती हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड होती हैं, तो उनमें रिचनेस देखी जाती है बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रिच कंट्रीज की बात करूं जैसे यूएस है, ठीक है, तो वो उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उसके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं वो रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, तो वो क्या करता है दूसरी कंट्रीज से उसको इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो रिच कंट्री तो है यूएसए, लेकिन उसके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, ठीक है, या फिर जो डेवलपिंग कर रही होती है कंट्री, जो पुअर कंट्री होती है, वो पैसों में तो पुअर होती है लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अफ्रीका कंटिनेंट्स की बात करूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो पुअर कंट्रीज हैं, बट उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत है। अगर वो उनके पास पैसा हो तो वो उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, मॉडर्नाइजेशन
and save the time, efforts, expenditure during commercialization. तो किसी भी कंपनी का किसी भी कंट्रीज के पास, जैसा कि हमने पहले से बताया था, बायो रिसोर्सेज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी होती है और उसकी अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज भी होती है। ठीक है, हर एक कंट्री की अपनी एक ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है ये बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर जिस कंट्रीज के पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज है तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज उस कंट्री का मॉडर्नाइजेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, उस कंट्री का टाइम बचा सकती है, उसके एफर्ट्स, उसका एक्सपेंडिचर बचा सकती है ड्यूरिंग कमर्शियलाइजेशन के लिए। इसको हम एक इजी वे में समझते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अफ्रीका कंटिनेंट में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पुअर हैं बट दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी उनके पास बहुत है। तो अगर वो अपना कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर दें तो उनका टाइम बच सकता है। ठीक है, टाइम मतलब उनके पास ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी है, वो किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो रिच है बायोडाइवर्सिटी। उनके एफर्ट्स बच सकते हैं और उनका एक्सपेंडिचर भी बच सकता है। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करना नहीं पड़ रहा है, दे हैव ऑलरेडी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो हर एक कंट्री का अपना एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है जो उसके लिए उसके कमर्शियलाइजेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है, सम नेशंस आर डेवलपिंग नाउ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो जैसा कि बायोपायरेसी वर्ड जो है ये चोरी के लिए यूज किया जा रहा है क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक बायोडाइवर्सिटी होता है और अपना ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, तो इसको कोई और कंट्री को यूज नहीं करना चाहिए विदाउट ऑथराइजेशन या फिर विदाउट कॉम्पेंसेटरी पेमेंट। ठीक है, ये एक चोरी माना जाता है। तो आजकल ये काफी जगह देखने को मिल रहा है ये बायोपायरेसी। तो इसके लिए कुछ कंट्रीज ने, कुछ नेशंस ने अपने लॉ बना रखे हैं। ठीक है, अपने लॉ बना रखे हैं ऑलरेडी या फिर बनाए जा रहे हैं जिससे कि उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का या फिर उनकी बायोडाइवर्सिटी का कोई और यूज नहीं करे। ठीक है, तो ये नेशंस हैं या फिर कंट्री हैं अपने लिए अपने लॉ बना रही हैं टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उनका कोई अनऑथराइज्ड यूज ना करे। ठीक है, उनके बायो रिसोर्स का कोई यूज ना करे, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई दूसरी कंट्री यूज ना करे अनऑथराइज्ड तरीके से। तो इसके लिए वो कंट्री अपने कुछ रूल्स बना लेती है, कुछ लॉ बना लेती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यही था कि बायोपायरेसी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए। तो वो लास्ट वाले पॉइंट में दे रखा है, कुछ रूल्स इसके लिए बना दिए जाते हैं जो बायोपायरेसी को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके चैप्टर का था। ठीक है, थैंक यू।